हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट 17 हल करेंगे, जो कि 23 नवंबर 2020 की है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्गीकरण में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है: लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब स्वयं को जांचिए। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। प्रश्न 2, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। प्रश्न 3, घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गुड़, साबुन, मोमबत्ती आदि। प्रश्न 4, वृहत उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग क्यों रखा जाना चाहिए? अपने विचार दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। वृहत उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि इनसे प्रदूषण होता है जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। दूसरा, इनके लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। तीसरा, माल को लाने ले जाने के लिए परिवहन के साधनों का आना जाना लगा ही रहता है। वर्कशीट के अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।